तो गाइस आज केमिस्ट्री के 3 ऐसे न्यूमेरिकल कराने वाला हूं जो तुम्हारी जिंदगी में तबाही तो ला रहे होंगे, लेकिन आज के वीडियो देखने के बाद तुम्हारी जिंदगी में वह तबाही नहीं लाएंगे। जैसे मैथ सॉल्व करते हो, जैसे फिजिक्स सॉल्व करते हो, वैसे तुम्हें हलवा लगने लगेगा ये केमिस्ट्री के भी न्यूमेरिकल। तो आओ जी शुरू करते हैं बिना किसी टेंशन के। कह रहा है कि 10% ग्लूकोज विलयन से क्या अभिप्राय है। तो मेरे भाई देखो, 10% ग्लूकोज विलयन का मतलब है कि 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम विलयन में घुला है। क्या है, हल में हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें लिखेंगे 10% ग्लूकोज का मतलब है, ग्लूकोज का क्या मतलब है, ग्लूकोज का मतलब, ठीक है, मतलब कि 10 ग्राम ग्लूकोज, 10 ग्राम ग्लूकोज, ठीक है, 100 ग्राम विलयन में, 100 ग्राम विलयन में विलय है, 100 ग्राम विलयन में घुला हुआ है, विलयन में घुला है, ठीक है, विलयन में बच्चों घुला है। तो भैया ठीक है, ये तो हमारा यहां से लेकर यहां तक के क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अब इसमें विलय तथा विलायक का द्रव्यमान देखो, तब दिया क्या है, विलय का द्रव्यमान देखो दिया है, विलय का द्रव्यमान आप ध्यान से देखोगे, विलय का द्रव्यमान है बच्चों मेरे, विलय का द्रव्यमान आपका है 10 ग्राम। ठीक है, विलयन का द्रव्यमान कितना है बच्चों, ध्यान से देखो, विलयन का कितना है, विलयन का क्या है, विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान 100 ग्राम हमने मान रखा है, द्रव्यमान 100 ग्राम हमने मान रखा है। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताइए, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, ठीक है, विलायक का द्रव्यमान बराबर, विलायक का द्रव्यमान बराबर ये हो जाएगा 100 ग्राम में से अगर आप विलय को 10 ग्राम को घटा दोगे तो ये विलायक बचेगा 90 ग्राम। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 90 ग्राम। बाबू तुम बेसिक से बात ये समझो कि भैया अगर कोई ये गिलास है तो गिलास में तुमने पानी क्या घोल रखा है, पानी और चीनी मिला के 100 ग्राम तुमने विलयन बनाया हुआ है, पानी और चीनी मिला के क्या किया 100 ग्राम बनाया है। तो 90 ग्राम क्या 10 ग्राम तुमको समझो, पानी और चीनी मिला के 100 ग्राम, जिसमें कि चीनी तुम्हारा 10 ग्राम है, तो पानी कितना होगा, अरे जाहिर सी बात है 90 ग्राम होगा। तो वही आंसर हमारा यहां पे आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बेस्ट। चलो जी नेक्स्ट, एग्जाम में आने वाले 5 ग्राम यूरिया, यूरिया का फार्मूला मैं बता दूं NH2CO NH2 होता है, को 95 ग्राम जल में घोलकर विलयन बनाया गया। मेरा मेन मकसद था विलयन बनाना, मैं इधर विलयन को बना भी देता हूं। इसमें इन्होंने क्या किया, ठीक है, 5 ग्राम यूरिया लिया बच्चों, 5 ग्राम यूरिया ले लिया, ठीक है, 5 ग्राम यूरिया और 95 ग्राम जल में घोलकर, जल कितना है, जल आपका 95 ग्राम घोला मैंने जल और विलयन बना दिया। विलयन क्या किया बच्चों, बना दिया। यस, तो देखो आंसर यहां से करेंगे हल, यानी सॉल्यूशन कर दो, हल कर दो जो भी। अब देखो बच्चों क्या होगा, समझो, विलय का द्रव्यमान दिया है, विलय का द्रव्यमान क्या दे रखा है, बराबर छोटका डब्लू से लिखते हैं, विलय को छोटका डब्लू बराबर 5 ग्राम, विलयन विलायक दिया है ना, हाँ, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान क्या दिया है, विलायक का द्रव्यमान दिया है कैपिटल डब्लू, बड़का डब्लू बराबर 95 ग्राम, है ना, 95 ग्राम। तो विलयन का भाई द्रव्यमान प्रतिशत निकालना, क्लियर है। तो विलयन का द्रव्यमान कितना होगा, तो यहां से तब विलयन का द्रव्यमान लिखेंगे, तब विलयन का द्रव्यमान, तब विलयन का द्रव्यमान, इसको लिखेंगे पता है कैसे, W, इसके नीचे वह S लगा देना छोटका, WS बराबर क्या होगा, छोटका W विलय का द्रव्यमान बड़का W, मतलब 5 ग्राम और 95 बराबर 100 ग्राम। विलयन का द्रव्यमान रहेगा तभी विलयन का द्रव्यमान परसेंटेज निकल पाएगा। तो देखो द्रव्यमान परसेंटेज क्या होगा, समझो यहां से, द्रव्यमान प्रतिशत
द्रव्यमान अब प्रतिशत बराबर क्या होगा, विलेय का द्रव्यमान बटे में विलयन WS का गुणे 100। बस इसी को सॉल्व कर लो बाबू। क्या होगा, ये 5 है, नीचे वो 100 आया था, 100 इसलिए गुणा किया गया कि परसेंटेज में बदले, 100 से 100 खत्म, 5% आपका आंसर आ गया। कोई भी मेरा चेला ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको 9 समझ में आए, क्योंकि आप देखोगे 5 ग्राम यूरिया को हमने 95 ग्राम जल में घोलकर विलयन बनाया है। ठीक है, हो गया। विलेय का, विलायक का, विलयन का द्रव्यमान निकाल लिया, द्रव्यमान परसेंटेज फार्मूला लगा दिया। अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत इजी है। 10 आयतन प्रतिशत एथेनॉल में विलेय तथा विलायक का मान 10% है। 10% एथेनॉल का मतलब क्या हुआ, एथेनॉल का मतलब क्या हुआ बच्चों, का मतलब क्या होगा पता है, कि 10 ग्राम एथेनॉल क्या होगा, कि 10 ग्राम जो बच्चों एथेनॉल है आपका, वह 100 ग्राम में क्या हुआ है, घुला हुआ है। यही होगा, अरे भाई यही होगा। तो ये आयतन परसेंटेज में ml होता है, ग्राम मत लाना। यहां जैसे हमने द्रव्यमान, यहां विलयन लिया था, तो इसमें हमने द्रव्यमान परसेंटेज निकालना था ना, तो इसीलिए हमने इसे ग्राम में लिया। लेकिन यहां पे देखो आयतन निकालना है, 10% एथेनॉल का मतलब 10 ml एथेनॉल, ठीक है, 100 ml विलयन में घुला है, 100 ml विलयन में घुला हुआ है, विलयन में क्या है, घुला है। ठीक है, घुला है मेरे भाई। अब मुझे देखो, ठीक है, तो विलेय का द्रव्यमान क्या हो गया, विलेय का आयतन क्या हो गया, साफ साफ देखो, विलेय का आयतन दिख रहा है तुम्हें 10 ml। विलयन का आयतन तो दिया है, तो विलायक का क्या निकालेंगे, विलायक का निकाल लो, विलायक का आयतन। ठीक है, विलायक का बाबू आयतन क्या होगा, 100 ग्राम में से विलयन है, 10 ग्राम विलेय को घटा दो, 90 ग्राम, 90 ml। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे नंबर पे तुम कॉल करो। ठीक है, ऐसे वीडियो प्राप्त करने के लिए एकदम PDF नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पे कॉल करिए। गारंटी आपको पास होना है तो पास करवाएंगे, टॉप करने वाले होंगे तो आपको टॉप भी करवाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है ना दोस्तों, तो लाइक करके जाना, कंजूसी नहीं चलेगी, नहीं बहुत अच्छा नहीं होगा बच्चों। इतना मेहनत से वीडियो बना तो कंजूसी नहीं, लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना। एग्जाम टाइम में तीनों क्वेश्चन को 2 बार प्रैक्टिस कर देना, जैसे दवाई खाते हो ना दिन में 2 बार, वैसे 2 बार प्रैक्टिस कर लेना। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।